ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामीति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष। हरे कृष्णा। तो मेरे लिए ये राधानाथ महाराज से इनिशिएशन एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं उनसे मिला कैसे। 2001 में हमारे कॉलेज में प्रीचिंग चालू हुआ था। फर्स्ट टाइम घर छोड़ के गए थे तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था, होम सिकनेस थी, कभी घर से बाहर रहे नहीं। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। अलीगढ़ से, यूपी से खड़गपुर, वेदर डिफरेंट, जगह डिफरेंट, बहुत फ्रस्ट्रेशन। अब मैं बीमार भी पड़ गया। तभी वहाँ पर एक सेशन कहीं नोटिस बोर्ड पे लिखा था, माइंड कंट्रोल। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है। तब वहाँ डिवोटीज़ थे, तो माइंड कंट्रोल का नाम था, लेकिन देवर प्रीचिंग। उस टाइम लगा कि ये तो चीटिंग है क्या, तो भक्ति के बारे में बोल रहे, सीधा बोलना चाहिए ना भगवान की भक्ति। बट बाद में समझ में आया कि एक्चुअली माइंड कंट्रोल के बारे में बोल रहे हैं। तो वहाँ जो प्रीचिंग चालू हुआ था, वो एक एमटेक करने एक डिवोटी आए थे। तो उनको राधेश्याम प्रभु ने बोला था कि तुम वहाँ एमटेक करने जा रहे हो तो प्रीचिंग करो। तो ही वॉज लिटिल स्कैर्ड। तब राधानाथ महाराज ने उनको बुलाया था और उनको कान में बोला था, दिस इज़ माई पर्सनल इंस्ट्रक्शन टू यू। तो ये राधानाथ महाराज के साथ मेरा कनेक्शन तब से है, स्टार्टिंग से। लेकिन मुझे पता ही नहीं था राधानाथ महाराज कौन है। मुझे यही नहीं पता था इस्कॉन क्या है। मुझे इस्कॉन का भी नाम नहीं पता था। फिर उसके बाद 1 साल निकला, 1.5 साल निकला। दिसंबर 2022, 1 महीने का छुट्टी होता है कॉलेज में दिसंबर में, और 2 महीने का समर में रहता है, 2-3 महीने का। तब वहाँ एक डिवोटी थे, हम 2-3 लोग थे। मैं, एक डिवोटी अभिषेक प्रभु करके थे, और रेवतीपति प्रभु जो पुणे टेम्पल में है ब्रह्मचारी। तो उस टाइम उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो हम 2-3 लोग थे। तो उन्होंने कहा चलो पुणे चलते हैं, टेम्पल में रहेंगे 8-10 दिन। अब मोबाइल का ज़माना नहीं था, मैं भी चला गया। मेरे घर पे सब लोग ढूंढ रहे हैं किधर है ये। किसी को मालूम ही नहीं है किधर है। हम पुणे मंदिर में रह रहे हैं, अंडर द केयर ऑफ राधेश्याम प्रभु। तब उस टाइम दिसंबर में पड़ी राधानाथ महाराज की व्यास पूजा। तब मैंने पहली बार राधानाथ महाराज का नाम सुना। तो हम पुणे टेम्पल में रह रहे थे, बहुत सारे डिवोटीज़ पुणे से मुंबई आ रहे थे। तो हमसे भी पूछा, आप जाएंगे, राधानाथ महाराज का व्यास पूजा है, नाम पहली बार सुन रहे हैं। कहा ठीक है चले जाएंगे। तो वहाँ गए, व्यास पूजा अटेंड किया। तब पहली बार राधानाथ महाराज को देखा। तब एकदम से एक कनेक्शन फील हुआ कि ये तो कुछ अलग है। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे देखकर। फिर उसके बाद, दिस इज 2002। फिर उसके बाद कॉलेज में समय निकलता गया, दूसरा इंटरेक्शन हुआ। यहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं है, पहली बार महाराज को देखा है। फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ 2005 दिसंबर में, आई एम नॉट श्योर, 2005 दिसंबर में। तब राधानाथ महाराज ने खड़गपुर के सारे बॉयज़ को एक साथ एड्रेस किया था राधेश्याम प्रभु की रिक्वेस्ट पे। तो पहली बार राधानाथ महाराज ने एक पर्सनल सॉर्ट ऑफ क्लास दिया था। दैट वाज द ओनली पर्सनल क्लास, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डिवोटीज, हम लोगों ने साथ में महाराज को सुना। फिर महाराज ने पूछा एनी क्वेश्चंस, तो मैंने हाथ खड़ा किया। वो एक ही क्वेश्चन है जो मैं राधानाथ महाराज से आज तक लाइफ में पूछ पाया हूँ। उसके बाद भागवतम क्लास में चौपाटी टेम्पल में कई बार हाथ रेस किया है, लेकिन कभी चांस नहीं मिलता। तो महाराज ने पूछा आस्क योर क्वेश्चन, और मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। तो एंड में महाराज बोलते हैं, व्हाट डू यू वांट? इतना तुम बोले जा रहे हो 2-3 मिनट से, तुम्हें चाहिए क्या? मेरा वन वर्ड आंसर, कृष्णा। एवरीवन इज लाफिंग कि ये क्या बकवास है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो था एसेंस में, अब ये साथ में रहते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं। तो डिवोटीज के साथ कुछ कुछ तो नहीं बन रही थी, कुछ इश्यूज थे। तो महाराज को मैंने वही बोला कि महाराज, यू से वन शुड गो बियॉन्ड बीइंग राइट, बट इफ आई फील आई एम राइट, हाउ कैन आई गो बियॉन्ड बीइंग राइट? फर्स्ट आई शुड गेट सम जस्टिस। आप बोलते हैं राइट से ऊपर जाना चाहिए, आप सही हैं, सही से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन मैं तो सही में ही अटका हुआ हूँ, मेरे संग गलत हो रहा है, मैं उसको कैसे टॉलरेट करूँ? एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। फिर आप बोलते हैं ह्यूमिलिटी
इज़ द ग्रेटेस्ट, त्रणादपि सुनिचिना इज़ द ग्रेटेस्ट, लेकिन इट इज़ सो डिफिकल्ट। बोलता चला गया। फिर महाराज ने बोला, त्रणादपि सुनिचिना इज़ नॉट द हाईएस्ट, आश्लिष्य वा पादार्थम इज़ द हाईएस्ट, बट त्रिनादपि सुनिचिना इज़ द गेटवे। ये गेटवे है। त्रिनादपि सुनिचिना के बाद जब आप शिक्षाष्टकम के चौथे वर्ष पे जाएंगे, देन कम्स न धनम न जनम न सुंदरी, देन कम्स, वो पूरा बोला फिर महाराज ने। फिर महाराज ने कुछ स्टेटमेंट्स बोले जो लाइफ चेंजिंग थे। उस टाइम शायद इतने समझ में नहीं आए थे। उसके बाद 2 साल पहले मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, फिर वो मैंने लेक्चर निकाल के दोबारा सुना, तब मुझे उसकी वैल्यू ज़्यादा समझ में आई। महाराज ने बोला, मैंने पूछा था, महाराज ने बोला, वी नीड अप्रिसिएशन बट आवर सर्विस शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट कंडीशन। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। महाराज ने इतनी प्यार से, ऐसा नहीं कि फिलॉसफी की सिर्फ फिलॉसफी बोली, महाराज ने मेरी कंडीशन भी समझी जो एक सत्य है, और महाराज ने दूसरा सत्य भी मुझे बताया जो भी सत्य है। दोनों चीज़ों को साथ में रखा। कुछ लोग सिर्फ पैम्पर करते हैं, हाँ ठीक है ना, कोई नहीं कोई नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, यू आर नाइस, तुमको प्यार मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे, क्या तुम अप्रिसिएशन के पीछे भाग रहे हो, सेवा करो ना। महाराज ने दोनों चीज़ों को साथ में रखा, जो आसान नहीं है। तो महाराज ने एक्नॉलेज किया कि यस, हम लोग को अप्रिसिएशन चाहिए, बट आर वी परफॉर्मिंग आवर सर्विसेज बिकॉज वी आर अप्रिशिएटिंग कृष्णा और बिकॉज वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर आवर सर्विस? क्या हम सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कृष्णा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर इसलिए सेवा कर रहे हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिलेगा? Appreciation is encouraging. We should feel unworthy and grateful if we are appreciated. If we are not appreciated, we should understand Guru and Krishna are appreciating. If we get appreciation, it is causeless mercy. If we don't get it, it is another type of causeless mercy. तो ये अभी ये भी क्लास में ही बोला है, बट एक्चुअली मेरे क्वेश्चन के आंसर में बोला है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। अगर आप इस पर मेडिटेट करें तो पूरी ज़िंदगी इस पर काम कर सकते हैं। बोलने के लिए और भी है, बट आई गिव चांस टू अदर डिवोटीज। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी मिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी मिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में एक वर्ष आता है, ब्रह्मांड ब्रह्मनित्य कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। So I got this beach of bhakti in June 2003, almost 2 decades back. So I would like to thank my elder brother, मेरे बड़े भाई, वो मुझे लेके आए कृष्णा कॉन्शियस में। और मेरे एक प्रिय मित्र हैं हरि गोपाल प्रभु, जो अभी जीवी में ऐसा ब्रह्मचारी सेवा कर रहे हैं। तो इन दोनों को मैं पूरे अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि वो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनको ये बोलना चाहिए। तो 2003 में मैंने जैसा पास आउट किया था अपना ग्रेजुएशन, और उस समय वैकेशन चल रहे थे। 1 हफ्ते पहले रिज़ल्ट आया था, इतना कुछ अच्छा नहीं आया था, बट दैट इज़ ओके। तो मेरे बड़े भाई और हरि गोपाल प्रभु ये लोग प्रेरणा फेस्टिवल जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे। तो पहली बात तो मुझे लगा मंदिर फेस्टिवल, और ये 5 बजे चले जाते थे, रात को 12 बजे आते थे, महीने में एक बार ये कार्यक्रम होता था। तो मुझे लगा होगा कुछ अच्छा जो भी है। तो उन्होंने 3 बार मुझे बुलाया, मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक था, मैं इवनिंग में अपना क्रिकेट खेलता था। तो एक दिन फिर हुआ ऐसा कि सैटरडे था, और उससे पहले मेरा एक करियर काउंसलर के साथ मीटिंग था। तो मीटिंग काफ़ी कुछ अच्छा नहीं गया, तो काफ़ी मैं एक तरह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस समय ये लोग दोनों जा रहे थे मंदिर के लिए,
और मुझे वापस पूछा आ रहा है क्या तो बोला चलो देख लेते हैं क्या है। तो इट वॉज अ प्रेरणा फेस्टिवल जो भी चल रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट फेस्टिवल्स यूथ के लिए, और काफ़ी यूथ को उन्होंने कनेक्ट किया है। एंड परम पूज्य राधानाथ महाराज के जितने भी शिष्य हैं उन्होंने इतना एफर्ट लेके इस प्रेरणा फेस्टिवल और यूथ प्रीचिंग को पिछले आई थिंक 25 साल से कर रहे हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो बहुत ही अच्छा लेक्चर था और इट वाज जून, श्यामानंद प्रभु का लेक्चर था। तो लेक्चर भी काफ़ी अच्छा था, ही स्पोक लॉट ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट्स। लेकिन लेक्चर के बाद जो कीर्तन था वो कुछ 40 मिनट्स चला। उस समय लंबे कीर्तन होते थे और हम सब यूथ उस समय जो थे एंड वी वर डांसिंग लाइक एनीथिंग। और इस प्रकार का कीर्तन आई द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, हमारे लिए तो खाली हम जनवरी 1 को मंदिर जाते थे और एग्ज़ाम से पहले भगवान को याद करते थे। उस प्रकार की आध्यात्मिक बस उसी प्रकार तक सीमित थी। So, but I would also take this opportunity to thank my parents. At least they gave me a very good culture and हर साल हम गाँव जाते थे, काफ़ी मंदिर जाते थे। तो जो कीर्तन था वो उस प्रकार का कीर्तन वो अभी भी मुझे याद है। 45 मिनट नॉन स्टॉप और इतना हम पसीने से भीग गए थे। और उसके बाद प्रसादम, और उसके बाद उस समय बहुत सारे वहाँ पे जो ब्रह्मचारी थे, ब्रज गोपाल प्रभु, गौर गोपाल प्रभु भी थे। और तो हम क्वेश्चन आंसर हमारा 12 साढ़े 12 बजे तक हम क्वेश्चन आंसर करते थे। बहुत सारे प्रश्न होते थे। मेरा एक नेचर है बचपन से काफ़ी इंक्विजिटिव रहा हूँ रिगार्डिंग हिस्ट्री, रिगार्डिंग साइंस, मैनी थिंग्स। तो अपार्ट फ्रॉम फिक्शन में हर चीज़ रीड करता हूँ। तो काफ़ी कुछ तो एक चीज़ मैं कह सकूँगा, मतलब कहना चाहता हूँ कि जो क्लैरिटी, ऐसा नहीं है कि बड़े दूसरे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन में की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो क्लैरिटी एक सिस्टमैटिक वे में जो प्रेजेंटेशन है वैदिक सनातन धर्म का जो इस्कॉन में है वो मैंने देखा नहीं है। बिकॉज बाकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बहुत क्लोजली काम करने का मुझे अवसर मिला है पिछले 10-15 साल में। तो उसके बाद बोरीवली गोपाल गार्डन में, गोपाल गार्डन स्कूल में 2003 के एंड में गोपीनाथ चंद्र प्रभु करके उस समय जो एक अभी वो ब्रह्मचारी हैं, उस समय वो गोपाल गार्डन में एडमिनिस्ट्रेशन में थे बेसिकली। सो उन्होंने जो ये फेस्टिवल इस्कॉन टेम्पल से डेटा लिया और जो डेटाबेस था, और 4-5 लोगों को हम जो बोरीवली में रहते हैं उनको फ़ोन किया और बोला कि आप आ जाइए। कार्यक्रम एवरी बुधवार को होता था। पितामह गौरांग प्रभु भी उस समय से हैं। तो फिर हम लोग गए और हमें अच्छा लगा। और उसके बाद क्योंकि मेरे प्रश्न बहुत होते थे कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आपके प्रश्नों का सब उत्तर ये श्रीमद् भागवतम में आप ये लेके जाइए, ठीक है, आप नेक्स्ट वीक आइएगा। तो नेक्स्ट वीक में गया तो उन्होंने लाया नहीं था, तो मैं वापस बोला कब दे रहे हैं, तो बोले नेक्स्ट वीक देंगे। तो फिर उन्होंने दिया। तो आई थिंक वो श्रीमद् भागवतम, इट्स नॉट आउट ऑफ डिवोशन, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत डिवोशन था, लेकिन मेरे को इंक्विजिटिवनेस बहुत था कि जरा देख, मतलब पढ़ना है। तो इतना बड़ा श्रीमद् भागवतम मैंने शायद तीन दिन में मैंने कंप्लीट कर दिया। अगेन आई एम टेलिंग कि इट्स नॉट डिवोशन, इट्स इंक्विजिटिवनेस। फिर मेरे मित्र हरि गोपाल प्रभु और बुक्स ला देते गए मुझे। फिर राधा गोपीनाथ प्रभु के जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की सीडी दी, उस समय जून था और ये दिवाली के समय मेरे को सीडी दिया। तो 7 डेज का लेक्चर मैंने 2 दिन में सुन लिया वो। तो मेरे को लगा कि हाँ, इसमें काफ़ी क्लैरिटी है। सब जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस थे मेरे, उसके सब आंसर्स हैं। तो ग्रेजुअली फिर वेडनेसडे प्रोग्राम एवरी वीक 2012 तक चला। तो उसमें जितने भी वरिष्ठ डिवोटी हैं, उनके प्रेरणा और उनके गाइडेंस में हमें सेवा करने का प्रयास मिला। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे लिए इंस्पायरिंग कृष्णा कॉन्शियस में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फिलोसफी, महाराज से तो व्यक्तिगत मेरा कभी भेंट हुआ नहीं। सिर्फ एक ही बार हुआ 2014 में। एक इवेंट था, इट वॉज सोशियो पॉलिटिकल इवेंट। हमारे ही टेम्पल के एक ब्रह्मचारी कर रहे थे, तो मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने महाराज से मिलाया कि ये हैं। तो महाराज को पता नहीं था कि मैं कौन से जुड़ा हूँ, नहीं जुड़ा हूँ, या जो भी है एक्सटर्नल तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो फिर महाराज को मैंने खाली बोला, महाराज आई वांट टू सर्व इन अ कैपेसिटी इन अ सोशियो पॉलिटिकल फील्ड, तो ये मेरी इच्छा है। तो महाराज ने बोला यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स टू डू दिस, और महाराज ने हक किया।
और मुझे पता नहीं शायद भविष्य में कभी व्यक्तिगत भेंट होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि महाराज ने जिस प्रकार के डिवोटीज क्रिएट किए हैं, क्योंकि अभी मैं बोरीवली से मीरा रोड शिफ्ट हुआ हूँ, तो मीरा रोड में मैं काफ़ी डिवोटीज से मेरा मिलना काफ़ी होता है, बिकॉज वहाँ पे एक बड़ी एक क्लोज कम्युनिटी है, और हॉस्पिटल में भी बहुत बार जाता हूँ, मंदिर भी बहुत बार जा रहा हूँ। तो महाराज ने जो एक कम्युनिटी क्रिएट किया है, इट्स अ बिग फैमिली। हम तो खाली कभी कभी हम बोल देते, जैसे प्रभुपाद ने भी बोला, वी नीड टू क्रिएट अ फैमिली वेयर होल वर्ल्ड कैन बी accommodated। तो उस प्रकार का एक जो वाइब्रेशन है, उस प्रकार का जो एक फीलिंग है, वो मैंने पिछले 20 साल से फील किया है। और और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी मैं ये वेडनेसडे प्रोग्राम के लिए एवरी ट्यूसडे को हमें फ़ोन आ जाता था कि आप कल आ रहे हैं ना, आप कैसे हैं, तो मैं सोचता था यार इनको हमसे क्या चाहिए। तो जो सेल्फलेस एक भाव है, और आज भी हम देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ फोरफ्रंट में है, कुछ बैकग्राउंड में है, काफ़ी सेवा कर रहे हैं, तो सेल्फलेस है। खाली एक ही है कि वो प्रेरणा से कर रहे हैं, और इट्स अ सेल्फलेस लव, एंड दे आर कैरिंग द लेगेसी ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने जिस प्रकार से सेवा किया था, अगर हम लीलामृत पढ़ते हैं, तो वही एक भाव लेके यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैं वही सोच रहा था इनिशिएशन के समय, इनिशिएशन से पहले भी, कि व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैरी द लेगेसी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के बाद जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, और राधानाथ महाराज ने जो इतने मैं बोलूँगा इतने प्रामाणिक शिष्यों का उन्होंने इतने बनाए हैं उन्होंने, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ द ट्री इज व्हेन वी सी द फ्रूट। तो इतने डिवोटीज, क्योंकि मैं इंटरेक्शन के अलावा मैंने ऑब्जर्वेशन भी किया है काफ़ी, तो जिस प्रकार का प्रेम उनका आपस में है और जिस प्रकार का सेवा उन्होंने किया है, बहुत सारे डिवोटीज जिनकी जिनका मैं बहुत सारे डिवोटीज है जिनका 20-25 साल पहले उन्होंने जस्ट शादी भी हुआ था, उस समय भी वो प्रचार कार्य में लगे थे अपने घर में। मलाड में एक डिवोटी है, सीनियर डिवोटी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी भगवत गीता क्लास करते हैं। 1996 में, अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे उसी बिल्डिंग में एक बहुत वरिष्ठ डिवोटी रहते हैं, रामराज प्रभु, तो बता रहे थे 1996 में खाली 350 डिवोटी थे, और आज 2024, इट्स फ्लैट 30 ईयर्स, इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक सिर्फ अभी कार्तिक यात्रा में 10,000 डिवोटी जाएंगे जो इनिशिएटेड हैं, और इनिशिएटेड है या इनिशिएशन लेना चाहते हैं, 16 माला कर रहे हैं। तो इसके अलावा कितने लाखों लोगों को टच किया है। तो इट्स वन मैन, श्रील प्रभुपाद, डेफिनेटली श्रील प्रभुपाद इज नॉट अलोन, बट इन मटीरियल टर्म्स हम देखें तो वन मैन गोइंग टू अमेरिका, और पूरे वर्ल्ड में जो प्रचार कर हो रहा है, रशिया, चाइना, और रशिया चाइना पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन रशिया चाइना का नाम मैं इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि रशिया में उस समय तो आयरन कर्टन था, अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, कम्युनिज्म या वामपंथी विचारधारा तो एंटी रिलीजन है, उस प्रकार डिवोटीज एक एक सॉल्टेड ब्रेड करके एक किताब है, शायद ऑनलाइन अवेलेबल या आर्टिकल्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको ज़रूर पढ़िएगा, और चाइना में प्रचार हो रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली वन मैन। और देखा जाए तो मुंबई में भी जितना प्रचार हो रहा है, अक्रॉस प्रचार हो रहा है, if in terms of the uh, various projects which is run by Shri Shri Radha Gopinath Mandir, it is the purity and the selfless desire of one man, that is His Holiness Radhanath Swami Maharaj. So मेरे जितने भी मित्र हैं, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा जो ये जर्नी में इन्होंने मुझे सपोर्ट, लव और गाइडेंस दिया है। जो वरिष्ठ हैं, माधवानंद प्रभु और बाकी भी डिवोटीज़ हैं जो हमारे प्रेरणा सोच रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें सेवा कार्य दिन में लगाने के लिए। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जिनके साथ मैंने साथ में सेवा किया है, या और एक क्षमा भी मांगना चाहूँगा कि कभी
किसी को मैंने कुछ ऑफेंस किया होगा तो, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड यस, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आई नीड योर ब्लेसिंग्स प्रभु जी। यहाँ बैठ के तो अलग ही नर्वसनेस हो रही है। तब से मैं यही सोच रही हूँ कि प्रभु जी ने 5 से 7 मिनट का टाइम दिया है, बट मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ की जर्नी इतनी टेढ़ी मेढ़ी रही है कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी, बट येस आई विल ट्राई। तो पहला तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस मार्ग को समझने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए 10 साल ले लिए। आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ महीने ही लगते होंगे या कुछ दिन, बट मैंने पूरे 10 साल लिए। और इसको मैं बताते हुए कुछ ऐसा प्राउड फील नहीं कर रही, अभी भी समझने वाली स्थिति में हूँ। बट यस, कभी सोचो तो लगता है कि वो 10 साल मैंने वेस्ट करे वो समझने में। और मेरे जो फर्स्ट गुरु कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे वो रहे मेरे प्रभु जी, ब्रजनाथ प्रभु। एंड उन्होंने मुझे इस्कॉन इंट्रोड्यूस किया 2002 में, थ्रू फोन्स ऑब्वियसली, मतलब बताया कि क्या जपा क्या होता है, कैसे करते हैं। तो फॉलो करके जैसे तैसे अपना किया जितना कर पाती थी। धीरे कभी होता था कभी छूटता था, क्योंकि उस प्रोसेस से आप दूर बैठे थे। जितना आप समझ सकते हो बस इतना कि अच्छा प्रभु जी ने ऐसा बोला है तो ऐसा करना है। एंड वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को आप उतने सीरियसली लेते नहीं हो। ठीक है, धीरे धीरे आप गृहस्थ लाइफ में एंटर हुए 2008। तब आपने प्रोसेस को और पास से जाना कि यार इसमें तो बड़ी फ़िलॉसफी भी इंक्लूडेड है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है इसमें तो आने के लिए, मतलब इजीली नहीं मिलता है ये। तो चैलेंजेस वहाँ से शुरू हुए। लाइक आप माला उठा भी रहे हो, 2 राउंड कर रहे हो, 4 राउंड कर रहे हो, और कई साल तक आप माला छू भी नहीं पा रहे हो उस डर की वजह से कि क्या आप हो उस लायक कि, मतलब जैसे बोला जाता है कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो पहले आप वो डर लेके बैठ जाते हो अपने अंदर कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद उस डर के चलते भी वो चीज़ें आपसे छूटती चली जाती हैं। और उस पर ब्रजनाथ प्रभु प्रॉपर एक कहते हैं ना लॉजिक फिलॉसफी वाले, और मैं कम्प्लीटली अपोजिट। वो आपको हमारे बोलने के तरीके से ही पता चल जाएगा। बट मैं समझने की कोशिश जितना करती थी उतना मेरे लिए टफ होते जाते थे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं, बोल के चले गए और मैं समझ रही हूँ, नहीं समझ आया। ठीक है, ऐसे ही लाइफ अप एंड डाउन्स होते चलते चले गए। फिर मेरी लाइफ में 2012 में कार्तिक आया। एंड ये नहीं कहूँगी कि वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ की स्टार्टिंग थी, बड़ी ढीठ रही हूँ मैं, वो भी स्टार्टिंग नहीं थी मेरी। बट हाँ, ये पता चल चुका था कि मतलब बच्चों को अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वो पहले आपको अपनाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ में मोबाइल लेके उसके हाथ में भगवत गीता नहीं पकड़ा सकती। तो ये क्लैरिटी तो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी। चैलेंजेस अभी भी बने हुए थे पूरे। ठीक है, धीरे धीरे करते करते 2018 आ गया। 2018 में हम बोरीवली कांग्रीगेशन से जुड़ चुके थे। और हमारी पहली मायापुर यात्रा गई थी हिज ग्रेस ब्रजभाई प्रभु के साथ। और मैं यात्रा में जाने के लिए भी मना कर रही थी क्योंकि मैं अपने आप को क्वालिफाई, या मैं डरती थी कि जब सब लोग बैठ के 16 राउंड्स करेंगे मैं करूँगी क्या। मेरे तो 2 और 4 भी नहीं होते हैं। बट ठीक है, ब्रजनाथ प्रभु ने बोला कि नहीं ठीक है, ही वॉन्टेड अस टू कम, ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। और वहाँ पहुँचने के बाद सुना था मैंने कि वहाँ पर अपने श्री श्री राधा माधव की डेटीज़ ह्यूमन साइज़ फॉर्म में हैं, मंदिर ऐसा है, सिर्फ सुना ही था, देखा कभी कोशिश नहीं करी इंटरनेट खोल के देखने की। वहाँ गए पूरे कांग्रीगेशन के साथ, जिसमें आपके अभी ना कोई फ्रेंड्स हैं ना अभी ज़्यादा किसी को आप जानते हो। हरे कृष्णा हरि बोल सबसे होता है। वहाँ जाने के बाद जब आपने वो मंदिर के दर्शन और वो डेटीज़, मतलब आज भी जब वो सोचते हो आप, बस वो एक दर्शन था वो दिन और आज का दिन कि मैंने 16 राउंड्स आज तक नहीं छोड़े। तो लगता है कि वो मर्सी वेट कर रही थी मेरे लिए। मैंने 10 साल थोड़े ज़्यादा लंबे ले लिए, बट यहाँ तक भी जो मैं पहुँची, जैसा कि प्रभु जी ने अपने लेक्चर में कहा था कि
ये भी जो हुआ है, ये भी जो हमें इनिशिएशन गुरु महाराज से मिला है, ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अभी भी जब कोई पूछता है ना नाम, मैं 1 मिनट ले लेती हूँ सोचने के लिए कि मेरा नाम दिया क्या है महाराज ने, मुझे मिला भी है क्या, मतलब कुछ सपना तो नहीं है कुछ। अभी भी वो विश्वास करने में ना एक 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 प्रॉब्लम सी होती है, एक डर सा लगता है कि कुछ है तो नहीं जो चला जाएगा। बट नहीं, अभी और फिर स्पेशली जब कृष्ण कुमार प्रभु का मैसेज आया कि आप लोगों को बोलना है, तो मैं कहा वही फिर से ना कि बोलूँगी क्या, बट ठीक है अभी सच बोलना है तो बोलना है। तो ऐसे करते करते शुरुआत हुई। फिर जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मुझे लगा अपनी इस जर्नी में, दैट वाज एंड इज़ डेफिनेटली डिवोटीज़ एसोसिएशन। आप जब भक्तों के बीच में आके बैठते हो, उनसे अपनी बातें करते हो या उनको आप समझाते हो या समझने की कोशिश करते हो, तब आपको लगता है आपके जैसे और भी हैं, आपके जैसे और भी हैं जो गए हैं इस उससे निकल कर। आपको यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला, ठीक है, सब आपकी हेल्प करेंगे। स्पेशली सीनियर माता जी का जब आपको गाइडेंस और प्यार मिलता है ना, दैट एक्ट्स लाइक एन एक्सीलरेटर एकदम से। और वो मायापुर यात्रा में वो हुआ मेरे साथ। मतलब सीनियर माता जी प्लस मेरे संग मेरी माँ ये सब थी, हर्षा रानी माता जी, हम सब ने साथ में ही सफ़र शुरू किया है, वेदवती माता जी। तो एक आप देख सकते हो कि हाँ, मतलब मैं कुछ थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया, बट ठीक है, होता है ऐसा। तो एक उसको करने के बाद आप फिर धीरे 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 आगे चलने लगते हो। रही बात हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की, तो मैं सच बोलूँ, मेरा उनसे ना कभी ऐसा कोई पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। मैंने मुझे ये क्लियर था कि ब्रजनाथ प्रभु इतने सालों से जिनको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उनमें होगा। तो एक वो ट्रस्ट और एक वो फेथ, इनकी बातों में नहीं रखा मैंने, मतलब इनके एक्शंस में रखा। मुझे ये था कि ठीक है, अगर इन्होंने इतनी फ़िलॉसफी सुनकर इतना करके, इफ़ ही हैज़ चोज़न, ठीक है, लेट्स गिव इट अ गिव दैट फेथ, वो रखते हैं। एंड देन ऑब्वियसली महाराज को सुनने के बाद, महाराज के बारे में जानने के बाद, थ्रू हिज बुक जर्नी होम, आप उनसे प्यार के ना बिना रह ही नहीं सकते। एंड आफ्टर दैट फिर इनिशिएशन का हम सुनने लगे थे कि 2019 में हुए थे लास्ट, अब पता नहीं महाराज देंगे नहीं देंगे, बट ठीक है, एक था कि अभी रास्ता समझ में आ गया है। अभी देखते हैं जब जो लिखा होगा। एंड जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, मेरा यही मानना है कि वो डिवोटीज़ की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हुआ है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो इंस्पिरेशन, यस, डिवोटी एसोसिएशन, आप जब साथ में आके बैठते हो, साथ में कोई सेवा करते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक एक भाव अंदर दे देती है जो शायद मैं समझा नहीं पाऊँगी। वो आई एम श्योर आप लोग सब अभी बाद में एक्सपीरियंस करने ही वाले हो। एंड आई थिंक दैट्स इट। मेरा बोलती चली जाऊँगी वरना। Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you.